हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी पर। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका धमाकेदार प्रैक्टिस वाले सेशन में, क्योंकि पेपर यही से आएंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल से बनने वाले, मतलब ग्राफ से बनने वाले हर एक सवाल को इंक्लूड करेंगे और अपने प्रैक्टिस को बूस्ट करेंगे। चलिए लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो देखिए बच्चे, आपको ग्राफ से बनने वाले क्वेश्चन कौन से आते हैं? या तो आपको ग्राफ बनाने के लिए आएंगे, या तो आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने के लिए आएंगे, या तो फिर मेरे प्यारे बच्चे वह ग्राफ लीनियर है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये बताने के लिए आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, पहला सेशन यानी पहला स्लॉट आपको 6 क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, और ये 6 क्वेश्चन आपको देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। मेरे प्यारे बच्चे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम अलग अलग तरीके से बनाना कोशिश करते हैं। बनाने से पहले एक बार फिर से आपको एक ग्राफ के बारे में नोट पॉइंट बता देते हैं हम। देखिए क्या कर रहा है कि इफ ग्राफ इज नाइदर लाइन और पैराबोला, यदि ग्राफ ना तो लाइन बना रहा है ना तो पैराबोला बना रहा है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, या तो ये ग्राफ ना तो कोई लाइन को शो कर रहा है, ठीक है, ना तो कोई एक ग्राफ पैराबोला को शो कर रहा है, ठीक है। तो वह ग्राफ ना तो लीनियर कहलाएगा ना तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है बच्चे। और साथ ही साथ में आपको एक बात और बता देते हैं हम मेरे प्यारे बच्चे कि ग्राफ के जीरोज निकालने के लिए आपको एक्स इंटरसेक्शन को देखना है, मतलब कि इंटरसेक्शन ऑन द ग्राफ विद द एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस पे जहां पे ग्राफ कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उतना ही आपको जीरोज देखने को मिलेंगे, चाहे वो लीनियर के ग्राफ हो चाहे वो क्वाड्रेटिक के ग्राफ हो। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए पहला सवाल आपके पास प्रेजेंट है, और इसमें अगर आपसे पूछे इसमें कितने बताने हैं, नंबर ऑफ आपको जीरोज बताने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है एक्स इंटरसेक्शन का। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक्स इंटरसेक्शन पे एक यहाँ कट रहा है और बाकी कहीं नहीं कट रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 1 हो गए। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, इंटरसेक्शन तो 3 जगह हो रहा है, 1 2 3, लेकिन आपको सिर्फ एक्स एक्सिस का देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक्स एक्सिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज भी आपको 2 होंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगले सवाल में देखिए मेरे प्यारे बच्चे, फिर से आपको 1 2 3 4 इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ आपको सिर्फ 3 इंटरसेक्शन 1 2 3 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नंबर ऑफ जीरोज मेरे प्यारे बच्चे कितने होंगे? 3 होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आपको 2 इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है, एक एक्स एक्सिस के साथ और एक वाई एक्सिस के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक्स एक्सिस को देखना है, इसीलिए इसका नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 1 है एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब कि इसका जीरोज भी कितने होंगे? 1 होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ टच हो रहा है, इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1 होंगे, और ये पैराबोला का ग्राफ है, ठीक है बच्चे। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं कितने बढ़िया डिजाइन बना कर दिया हुआ है। तो एक ग्राफ यहाँ, एक इंटरसेक्शन यहाँ, एक इंटरसेक्शन यहाँ, एक इंटरसेक्शन यहाँ, तो चारों इंटरसेक्शन कट किए और कितने हो गए? 4 नंबर ऑफ जीरोज हो चुके हैं। अगले सवाल, और इसी के साथ 6 क्वेश्चन का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है, और समाप्त होने के साथ साथ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चाहिए। और अब अगला स्लॉट आपके पास प्रेजेंट है इस तरीके से। चलिए इन सारे क्वेश्चन को भी हम पहले डिटरमाइन करेंगे इस ग्राफ को कि वह लीनियर ग्राफ है, क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कि वह लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, हम ये भी डिटरमाइन करेंगे कि इनके नंबर ऑफ जीरोज कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होने का मतलब ये किसका ग्राफ है? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और जब ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो आपको क्या देखना है? एक्स इंटरसेक्शन का ग्राफ देखना है। एक्स इंटरसेक्शन कितने बार में हो रहा है? तो 1 ही बार हो रहा है, इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चे? तो 1 होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़िए।
यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा तो ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि ये तो पैराबोला बना रहा है, लेकिन ये कहीं भी एक्स इंटरसेक्शन पे टच नहीं हो रहा है, एक्स एक्सिस पे टच नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चे? 0 होंगे, 0 होंगे। अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि ये एक पैराबोला बना रहा है, और ये जब ये पैराबोला बना रहा है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है और टच कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट पे, तो मेरे प्यारे बच्चे सिर्फ 1 और 1 0 इसके बनेंगे। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये भी एक पैराबोला का ग्राफ है, और पैराबोला का ग्राफ तो है, लेकिन एक्स इंटरसेक्शन पे टच कितने हो रहे हैं? 2 टच हो रहे हैं, इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज मेरे प्यारे बच्चे 2 हैं, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। 14 सवाल आप देख सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बनाए तो मेरे प्यारे बच्चे रिपीट कीजिए मेरे साथ, कौन सा पॉलिनोमियल है? तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और क्या ये कहीं भी एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो आपका जवाब है नहीं, इसीलिए इसका जो जीरोज होंगे वह भी 0 ही होंगे। ठीक है, तो आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है इतने सारे क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चे, तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ग्राफ समझ में आया होगा, ग्राफ पे बनने वाले समझ में आए होंगे, सवाल समझ में आए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन में, मतलब कि अगले सेशन में हम आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन देंगे। मेरे प्यारे बच्चे हम आपको क्या देंगे? MCQ बेस्ड क्वेश्चन देंगे, और MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट 1 नंबर के सवाल होते हैं और आपको 1 नंबर सवाल देकर ही जाएंगे। तो जितना ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप नंबर गेन कीजिएगा। और MCQ प्रैक्टिस सेशन के बाद मैं आपको दूंगा फिर से बहुत सारे सवालों का पिटारा, और ये सारे सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए बने रहे रहस्य एकेडमी के साथ, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चे। और अगर आपको यह वीडियो का इस क्वेश्चन का PDF या किसी भी क्वेश्चन का PDF चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चे हमारे व्हाट्सएप चैनल रहस्य एकेडमी के साथ जुड़ जाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।